आप कह रहे हैं मोबाइल जेबी नहीं होता? जेबी नहीं होता, मोबाइल मोबाइल ही होता है। तो जेबी चिप क्यों लगानी पड़ती है, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? अब शुएब भाई ने जैसा कहा कि आप मुल्क से बाहर जाते हैं मोबाइल लॉक हो जाता है, या जेबी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट बेस था वो मोबाइल मैंने कॉन्ट्रैक्ट बेस मोबाइल ले लिया, अब मैंने उसमें जेबी लगानी है, मैंने उसमें सिम चलानी है, तो जब जेबी लगाऊंगा मोबाइल तो खुल जाएगा, अब मोबाइल की तो वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, बेसिकली शॉपकीपर को सबसे ज्यादा प्रॉफिट इसी चीज में हो रहा होता है, जेबी में हो रहा है। ये अब शुएब भाई प्रैक्टिकली आपको बताएंगे जेबी क्या होता है, ये बता। अगर आप पाकिस्तान में यूज कर रहे हो ना, जेबी ले लो, वो जेबी ही लो, आपको जरूरत ही नहीं नॉन पीटी। अच्छा, आप मैंने मोबाइल बेचना है जेबी वाला, मैंने 2 लाख का लिया तो मोबाइल मेरा वापस, कंडीशन बिल्कुल वैसी है, बैटरी हेल्थ भी नहीं गिरी, कोई चीज नहीं हुई, मोबाइल मेरा वापस कितने में? ठीक है, हाँ मुझे अगर प्रैक्टिकल दिखा दे। जेबी सिम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, वो भी आपके पास है? जी जी पड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा पाकिस्तान के साथ बासित मलिक आपकी खिदमत पे हाजिर है। जेवी मार्केट में जेवी मोबाइल बहुत ज़्यादा सेल आउट हो रहे हैं, और आप जब मोबाइल लेने जाते हैं वहाँ पे आप अगर नॉन पीटीए मोबाइल लेते हैं तो नॉन पीटीए की जो प्राइस होती है और उसके मुकाबले में अगर आप जेवी लेते हैं तो जेवी की जो प्राइस होती है वो नॉन पीटीए से 10,000, 20,000, 25-30,000 रुपए कम होती है। तो जेवी के बारे में लोग नहीं जानते कि जेवी जो है वो अपडेट नहीं होता, जेबी में सिम नहीं चलती, जेबी में ये नहीं होता, यहाँ तक कहते हैं कि जेबी जो मोबाइल होता है वो ओरिजिनल भी नहीं होता। तो इसी चीज को लेके आज हम मोबाइलों के एक्सपर्ट, आईफोन्स के एक्सपर्ट जो आईफोन्स के बारे में बहुत मालूमात रखते हैं, ये सेलर हैं, सेल करते हैं मोबाइल आईफोन, तो काफी सारी इनको मालूमात है आईफोन्स के बारे में कि जेबी है क्या, इसके पैसे क्यों कम होते हैं, और क्या कस्टमर को, अगर मैं कस्टमर हूं, क्या मुझे जेबी मोबाइल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये तमाम सवालात आज जो है वो हम शुएब भाई से डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती टाइम में से टाइम दिया। अच्छा शुएब भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा ये जेवी मोबाइल होता क्या है, ये जेवी क्या है? तो सबसे पहले तो आपको एक चीज बताता हूँ, जेवी मोबाइल नहीं होता, ठीक है, जेवी चिप होती है। लेकिन एक सेकंड, जेवी मोबाइल नहीं होता, ठीक है, जेवी चिप होती है, एक जुगाड़ होता है जिसको ना फोन को चलाने के लिए यूज किया जाता है। ये मार्केट में जब हम जाते हैं वो कहते हैं जी आप नॉन पीटीए ले रहे हैं या जेवी मोबाइल ले रहे हैं, तो मोबाइल आप कह रहे हैं मोबाइल जेवी नहीं होता? जेवी नहीं होता, मोबाइल मोबाइल ही होता है। ठीक है, जो आईफोन होगा इस तरह नॉन पीटीए फोन है, जो जेवी फोन है वो दोनों सेम होते हैं। ठीक है, अब जेवी को चलाने का एक तरीका कार होता है, एक जुगाड़ होता है जिसको हम जेवी चिप कहते हैं, वो सिम के साथ यूज होती है। ठीक है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके सिग्नल आते हैं। ठीक है, एक वो जुगाड़ है। ठीक है, फोन वो उसी तरह होता है जिस तरह आप आईफोन लेते हैं, नॉन पीटीए लेते हैं, पीटीए अनलॉक लेते हैं, जैसा भी लेते हैं आईफोन आईफोन ही होता है। ठीक है, जी, आप ये कहना चाह रहे हैं जो हम जेवी का लफ्ज सुनते हैं ये दरअसल मोबाइल नहीं है, मोबाइल नहीं है, ये मोबाइल के अंदर लगने के लिए एक चिप है। एक चिप है छोटी सी जो यूज होती है आपके सिग्नल आने के लिए। ठीक है, जो अब लॉक्ड होते हैं। अब मुझे मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जेवी क्यों लगानी पड़ती है, जेवी हम क्यों लगाते हैं? जब एक हम देख सुनते हैं कि एक नॉन पीटीए मोबाइल है, एक जेवी है, सही है, तो जेवी चिप क्यों लगानी पड़ती है, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? सर उसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि बाहर मुल्क में ना इंस्टॉलमेंट का तरीकाकार बहुत ज्यादा है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट पे फोन वहाँ पे ना आपको जब भी आप परचेज करेंगे, आप परचेजिंग किस तरह काम करते हैं, इंस्टॉलमेंट पे फोन ज्यादा लेते हैं आप। ठीक है, ठीक है, जैसे ही आप इंस्टॉलमेंट पे फोन लेंगे, ठीक है, टाइम चलने के बाद उसका एक होता है टैक्स होता है। ठीक ठीक है, है, आप कंट्री से जैसे ही बाहर जाएंगे वो फोन आपका लॉक हो जाएगा, मतलब कंट्री लॉक कर देगी। ठीक है, ठीक है, जैसे आप आपका फोन पाकिस्तान में आता है ना, आप ठीक है, टैक्स नहीं देते, ठीक है, ठीक है, वो आपका फोन 2 महीने के बाद बंद हो जाता है। इस तरह बाहर के मुल्कों में ये चीज होती है कि अगर आप टैक्स पे नहीं करते ठीक तो है, आपका फोन बंद कर दिया जाएगा। ठीक है। अगर मैं आपकी इस बात की तरदीद करूं, अगर अपने व्यूअर को बताऊं, तो शुएब भाई ये कह रहे हैं कि अगर मैं मोबाइल लेता हूं एक किसी कंपनी के साथ, किसी सिम के साथ, किसी सिम वाली कंपनी के साथ, मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मोबाइल लेता हूं, अगर मैं जैज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके मोबाइल लेता हूं कि भाई आप मुझे इंस्टॉलमेंट पे मोबाइल दें, मैं सिम सिर्फ आपकी चलाऊंगा, जैज की सिम चलाऊंगा, इसके अलावा और कोई सिम नहीं चलाऊंगा, ऐसा मैं कहूं, कंपनी खुद कहती है हम आपको इंस्टॉलमेंट पे मोबाइल देंगे और बहुत कम इंस्टॉलमेंट पे देंगे और बहुत सस्ते में मोबाइल देंगे, लेकिन कंडीशन उसमें ये होगी कि आपको सिम सिर्फ हमारी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जैज की कंपनी से आप मोबाइल लेते हैं तो सिर्फ जैज की सिम ही चलेगी। अब शुएब भाई ने जैसा कहा कि आप मुल्क से बाहर जाते हैं मोबाइल लॉक हो जाता है, उसका मैं बता दूं, जैज की सिम आपके पाकिस्तान में चलेगी, बाहर नहीं चलेगी। तो जब ऑटोमेटिकली आप पाकिस्तान से जब दूसरे मुल्क मूव करेंगे, आप दुबई जाते हैं, आप सऊदी जाते हैं, आप यूएसए जाते हैं, यूके जाते हैं, सिम तो जैज की नहीं चलेगी। तो जाहिर है जब सिम नहीं चलेगी, जब आपने कंपनी ने कंडीशन दी थी कि जैज की सिम चलाएंगे उस मोबाइल में, तो जब मोबाइल बाहर जाएगा तो बाहर की सिम नहीं चलेगी, क्योंकि जैज के अलावा दूसरी सिम नहीं चलेगी। अच्छा शुएब भाई, एक हमारी बाहर सोसाइटी में, मार्केट में एक सवाल होता है कि जेबी मोबाइल जो होता है वो अपडेट नहीं होता, तो इसको आप क्या कहना चाहेंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा कोई चक्कर नहीं है।
ठीक है, अपडेट करें, जो मर्जी करें, सब कुछ होता है। वो आपको मैंने पहले बताया था ना कि मोबाइल का कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है। हम पाकिस्तानी ने एक जुगाड़ निकाला हुआ है, जेवी चिप होती है। ठीक है। उसका खाली जो काम है ना, वो सिग्नल का आना जाना है। ठीक है। ठीक है, उसको एक चीज को अनलॉक करना है, जो आपका जीएसएम होता है ना, उसको ठीक वो है। अनलॉक करती है। अच्छा, जब जेवी चिप हम लगा देते हैं, फिर उसका मुझे क्या फायदा मिलता है, कस्टमर को क्या फायदा मिलता है जब जेवी चिप लगाने का क्या बेनिफिट है? सर उसका बेनिफिट ये है कि जब बाहर से आप फोन लेके आते हैं या आप इसको पीटी अनलॉक करवाते हैं, ठीक है, तो वो चिप के थ्रू आपका फोन चलता रहता है, सिग्नल आते रहते हैं आपके। ठीक है। आपको जो जिस तरह आपको ना इंस्टॉलमेंट, आपको बाहर से फोन लेके आते हैं, इंस्टॉलमेंट करनी पड़ती है, वो कहते हैं टैक्स पे करो, आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता। ठीक है। वो टैक्सेस बहुत ज्यादा होते हैं, तकरीबन 30,000 40,000 टैक्स होता है उसका। तो जाहिर सी बात है, ऑलरेडी हमारे पाकिस्तान में क्या नाम है, टैक्सेस की वैसी बड़ी भरमार है। ठीक है। ऊपर से वो भी टैक्स देंगे तो फिर हम फोन कहाँ से यूज करेंगे? हाँ, ठीक है। और उसका एक किस्म का हमने जुगाड़ ही रखा हुआ है। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, मैंने जेवी के लिए जो है ना मोबाइल ले लिया, जेवी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट बेस था, वो मोबाइल मैंने कॉन्ट्रैक्ट बेस मोबाइल ले लिया। अब मैंने उसमें जेवी लगानी है, मैंने उसमें सिम चलानी है, तो जब जेवी लगाऊंगा मोबाइल तो खुल जाएगा, अब मोबाइल की तो वैल्यू नहीं रहेगी। नहीं नहीं नहीं, ये आप आपसे किसी ने आपको गलत बात की है। ठीक है, वो सिम के नीचे लग जाती है, जब आप सिम ट्रे निकालते हैं ना, ठीक है, वो सिम के नीचे लगी होती है। आपने सिम के नीचे लगाना, उसके ऊपर सिम लगा देनी, आपने लगा देनी। मतलब आप ये कह रहे हैं, आप अगर जेवी की चिप लगाते हैं, आपको मोबाइल खुलवाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह आप सिम नॉर्मल डालते हैं, वो सिम वो सिम वाली ट्रे निकालेंगे, सिम के नीचे एक पतली सी चिप होगी, बस वो लगेगी, वो ट्रे अंदर चली जाएगी, मोबाइल खुलता नहीं है। आपको एक दिखा भी देता हूँ मैं, होता किस तरह है। ठीक है, हाँ, मुझे अगर प्रैक्टिकल दिखा दें। जेवी सिम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, वो भी आपके पास है? जी जी, पड़ी हुई है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि प्रैक्टिकल में हम ये जेवी चिप भी ये जेवी चिप होती है। ये देखें नाज़रीन, ये अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये छोटी सी पतली सी जो है ना एक लेयर है, एक सिम के ऊपर जो है ना वो लगती है सिम वाली साइड पे, तो ये जेवी है। तो सिंपल जो है वो मोबाइल जेवी नहीं होता, ये सिम, ये जो चिप है इसको जेवी कहा जाता है। तो ये कंसेप्ट अपना क्लियर कर लें, जो आपके डाउट्स हैं कि जेवी मोबाइल जो है ना वो जेवी ये होते हैं, ओरिजिनल नहीं होते, जेवी मोबाइल की अपडेट नहीं होती, ये अब शुएब भाई प्रैक्टिकली आपको बताएंगे जेवी क्या होता है, ये बताएंगे। ये देखें, ये जेवी सिम होती है और ये इसकी मोबाइल की सिम जैकेट होती है। आपने सिंपल सा ना इसको यहाँ पे रखना है, ठीक है, ये इस तरह लगेगी, इसके बीच में आएगी सिम, इसको आपने क्लोज करना है और ये मोबाइल में लगा। ये तो मोबाइल खुला भी नहीं है, बस ये चीज होती है, ये जेवी लग गई, ये जेवी लग गई। ठीक है जी, मतलब ये मोबाइल जेवी नहीं था, नहीं मोबाइल, ये चिप, इसमें जेवी की चिप सिम लगाने के लिए जेवी चल गई। अच्छा, अब दूसरा सवाल और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये मोबाइल मैंने जेवी है, ये मैंने ले लिया है, सही है, इसमें मैंने 2 लाख इन्वेस्ट कर दिए हैं, मुझे मजबूरी पड़ती है, मुझे पैसों की जरूरत पड़ती है, मुझे मोबाइल अपडेट करना है, चेंज करना है, तो मैंने मोबाइल बेचना है जेवी वाला, मैंने 2 लाख का लिया है, तो मोबाइल मेरा वापस, कंडीशन बिल्कुल वैसी है, बैटरी हेल्थ भी नहीं गिरी, कोई चीज नहीं हुई, मोबाइल मेरा वापस कितने में? अच्छा, मैं आपको एक और भी बड़ी मजे की चीज बताता हूँ। यहाँ पे ना शॉपकीपर जो है ना, कस्टमर के साथ 2 नंबरी सबसे ज्यादा करते हैं। ठीक है, अब वो करते किस तरह है, जब वो जेवी फोन बेचने जाएंगे ना, तो शॉपकीपर बोलेगा हम तो ये नहीं परचेज कर रहे, तो जेवी है। ठीक है, बेसिकली शॉपकीपर को सबसे ज्यादा प्रॉफिट इसी चीज में हो रहा होता है, जेवी में हो रहा है। देखें, आपने जब बाहर से फोन आता है 2 महीने चलना है, चलने के बाद उसने वैसे ही ब्लॉक हो जाना है। जी बिल्कुल, ठीक है, तो उसके बाद आप सिम डालें ना डालें, जेवी चलाएं ना चलाएं, वो एक ही चीज है कि सिम चलनी है उसमें। ठीक है, तो प्राइजेस उसकी ना अलग है। जेवी, मैं तो हर कस्टमर को यही बात करता हूँ, आईफोन अगर आप पाकिस्तान में यूज कर रहे हो ना, जेवी ले लो, वो जेवी लो, आपको जरूरत ही नहीं नॉन पीटी। अच्छा, आपने मेरे सवाल का जवाब ही पहले दे दिया। अब अगला सवाल मैं आपसे बिल्कुल यही करने वाला था, पहले आप मेरे उस सवाल का जवाब दे दे, फिर मैं अगले सवाल पे आता हूँ कि अगर बेचने पे जाता हूँ तो मेरा कितने में बिकेगा? सर आपका वही, जिस तरह आपके नाम में नॉन पीटी फोन लेते हैं, आपका 5,000 8,000 10,000 रुपए जो भी नाम शॉपकीपर काटता है। ठीक है, रेट पे डिपेंड करता है। आईफोन में वैसे पैसे इतने जो है आपके कटते नहीं है? नहीं, इतने नहीं करते, मैं आपको वैसे ही बता रहा, देखिए फोन पे डिपेंड भी करता है ना, कोई बड़े फोन होते हैं, कुछ छोटे फोन होते हैं। अब छोटा फोन होगा उसमें 3,000 रुपए भी कटते हैं, 2,000 रुपए कटते हैं, बड़े फोन में 5-10,000 रुपया, आपकी चीज पैसे वही कटते हैं। अगर मैं अपने किसी दोस्त को सेल आउट करता हूं, आप सही करें, कोई देखें फोन है ना, ओरिजिनल फोन है, ठीक है। अब जिस तरह नॉन पीटी फोन ले रहे हैं, ये भी वही फोन है, आपको चीज बता दी कि जेवी होती क्या है बेसिकली। ठीक है, जेवी तो चिप है ना, मोबाइल का तो कोई लेना देना नहीं है। अब हमारा सारा कंसेप्ट आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा जिस तरह से कंसेप्ट क्लियर किया, मेरे माइंड में था कि जेवी मोबाइल होता है, उसमें वो लोकल होता होगा, वो आईफोन से कोई डिफरेंट होता होगा, उसमें फंक्शंस कुछ चेंज होते होंगे, उसमें जो है वो अपडेट नहीं होता होगा, जो मैं लोगों से मैंने सुना, उसमें जो है वो आईफोन की वो जो है ना सिम बिल्कुल नहीं चलती होगी, अगर बाहर के मुल्क जाता हूं तो कोई मैं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मुल्क से लॉक हो जाता है। तमाम डाउट्स जो है वो शुएब भाई ने मेरे क्लियर कर दिए। अब जो मेरा अगला सवाल है, जो बंदा पाकिस्तान में मोबाइल आईफोन लेना चाहता है, जाहिर है जो पीटीआई जो नॉन पीटीआई की प्राइस है वो उससे जेवी की 20,000 25,000 कम है। अब मैं अगर मार्केट में मोबाइल लेने जाऊंगा, मैं चाहूंगा मेरा 15-20 हजार बचत हो जाए और कम में मुझे अच्छी चीज मिल जाए, तो आप क्या लोगों को एक रिकमेंड करना चाहेंगे
क्या लोगों को मशवरा देंगे कि लोग जेवी लें नॉन पीटीए लें? सर जेवी लें। जेवी लें। उसकी वजह देखें, आप जेवी फोन अगर आप लेंगे ना, उसके बाद आपका इनका टैक्स ही इतना ज्यादा है, ठीक है, तो वो आप तो वैसे ही कहने में पीटीए प्रूफ का फोन ले